हे एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करते हैं ग्रेड 8 साइंस से चैप्टर नंबर 16 लाइट के बारे में। लाइट जो कि हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम सारे उसकी कोई ऐसा सेंसेबल ऑर्गन है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अब जितना भी हमारे तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चेयर्स रखी है, बोर्ड लगा है, या कोई भी चीजें इट कुछ भी हमारे सामने रखा है, या हमारे चारों तरफ कोई भी चीजें होती हैं, तो उनको हम किस तरीके से देख पाते हैं और किस तरीके से हम नहीं देख पाते। अब हमारे पास एक सेंसिबल ऑर्गन है। देखो, हम कोई भी चीज जो है इस वर्ल्ड के अंदर सारी सेंस के ऊपर क्या है, बेस्ड होती है। अब हमारे पास एक सेंसिबल ऑर्गन जो हमें क्या करता है, इमेज प्रोवाइड करता है। इमेज प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जब इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, आई है। जनरली हम क्या बोलते हैं कि हम आंखों से देखते हैं। क्या सिर्फ आंखों से देखा जा सकता है? अगर हमारे चारों तरफ लाइट पॉसिबल नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते, उस चीज को देख नहीं सकते जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है। अब देखो, रात को जब आपके रूम की लाइट बंद होती है तो हम क्या देख पाते हैं? आईज तो हमारे पास है, फिर हम क्यों नहीं देख पाते? लैक ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है? हमारा एक ऐसी चीज है जिससे हमारा जो ऑर्गन है आई, वो जुड़ा हुआ है। हमें देखने के लिए आई के साथ साथ लाइट की भी जरूरत होती है। तो वो लाइट किस तरीके से इमेज बनाती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो लाइट होती है वो लॉ के ऊपर बेस्ड होती है। विच लॉ? जैसे हमने ग्रेड 7 के अंदर पढ़ा था कि जो मिरर्स होते हैं वो शाइनी भी होते हैं और पॉलिश्ड भी होते हैं। कोई भी मिरर है जनरली जब हम घर में यूज करते हैं वो क्या होते हैं, वन साइडेड शाइनी होते हैं, वन साइडेड पॉलिश्ड होते हैं। वन साइडेड पॉलिश्ड होंगे तभी हम इसकी शाइनी वाले सरफेस की तरफ देख पाते हैं। हमने जैसे बचपन में कुछ एक्टिविटीज भी की है। हम क्या करते थे, सनलाइट की प्रेजेंस में खड़े होके और शैडो बनाते थे। वो शैडो बनने का रीजन क्या है? एक इमेज का, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनाना, उसके ऊपर जो रेज आई है उसके बारे में पढ़ते हैं। उस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? What do you mean by law of reflection? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि मिरर के सामने है कोई भी ऑब्जेक्ट। अब इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। When a ray of light strikes on a plane mirror, जब कोई भी लाइट की रे स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर के ऊपर, आफ्टर स्ट्राइक क्या हो जाएगी? वो सेम मीडियम में चली जाती है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। आफ्टर स्ट्राइक इट विल गो इन द सेम मीडियम बट डिफरेंट डायरेक्शन। वो सेम मीडियम में वापस जाती है लेकिन मीडियम उसका डिफरेंट होता है। तो यहां हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट When a ray of light strike on a plane mirror, किसी प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है। When a ray of light strikes on a plane mirror, it will go after strike, यहां लिख लो, after strike it back to the same medium. It back to the same medium, but different direction. वो सेम मीडियम में वापस तो आती है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसका मैं डायग्राम बना देती हूँ जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास इस तरीके का क्या है, एक मिरर है जिसका वन सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस इसको बोलते हैं इधर शाइनी सरफेस, क्योंकि मिरर का वन सरफेस पॉलिश्ड होता है और वन सरफेस शाइनी होता है। वेन ए रे ऑफ लाइट, जब लाइट की रे, जब आप इसको सन की प्रेजेंस में लेके खड़े होते हैं तो वेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए प्लेन मिरर,
जब लाइट की रे ने इसके ऊपर स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर स्ट्राइक, मिरर के ऊपर स्ट्राइक किया, आफ्टर स्ट्राइक इट विल बैक टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में, मीडियम चेंज का मतलब मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड, सेम मीडियम में बैक हो जाती है, वापिस आ जाती है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं मिरर में से, सन की प्रेजेंस में खड़े होते हैं, उसकी शैडो क्या बनती है, हमारे सामने बनती है, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। कैसे? जो रे ऑफ लाइट आई है वो इस मिरर के ऊपर आई है, रे ऑफ लाइट इस मिरर के ऊपर, लेकिन यहां टकराने के बाद वो सामने की तरफ चली जाती है, तो मीडियम हमारा सेम हुआ और वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई। तो इन दोनों को, जो कमिंग रे है, कमिंग रे इज द इंसिडेंट रे, कमिंग रे कौन सी होती है, इंसिडेंट रे, एंड गोइंग रे इज रिफ्लेक्टेड रे, गोइंग रे कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रे आई है, जिसने स्ट्राइक किया है, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड गोइंग रे आफ्टर स्ट्राइक, गोइंग रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा हो जाएगा ला का जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है वो इस बेसिस पे वर्क करता है। अब उसके जो लॉ होते हैं, जो मैंने बोला कि जो दो लॉ होते हैं इसके, ये तो थे हमारे रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन, जो रिफ्लेक्शन होता है इसकी। अब इसके लॉज के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं। एक बार रिफ्लेक्शन दोबारा देख लो। हमारे पास कोई एक मिरर है, मिरर हमारा क्या होता है, वन साइडेड पॉलिश्ड एंड वन साइडेड शाइनी, इस तरीके से होता है। तो व्हेन ए रे स्ट्राइक्स ऑन ए प्लेन मिरर इट विल बैक टू द सेम मीडियम बट डिफरेंट डायरेक्शन। वो क्या करती है, से स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में वापस चली जाती है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन मतलब पहले ये थी, बाद में ये हो गई। सो कमिंग रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड गोइंग रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में हम एक नॉर्मल खींच लेते हैं जिसको हम एन बोलते हैं, एन बोल दिया। अब इस नॉर्मल ने क्या किया, नॉर्मल ने जो एंगल इस इंसिडेंट रे के साथ बनाया, दिस एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ आई, एंड दिस एंगल इज विद रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके जो टू लॉज हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड है, उसके बारे में हम लिखते हैं यहाँ पे, जो लॉज हैं इसकी। इसका फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है, तीनों का जो यहाँ स्ट्राइक वाला पॉइंट है वो सेम होगा। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता, मान लिया हमने कोई मिरर लिया, स्ट्राइक यहाँ किया और रिफ्लेक्टेड यहां से कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो इसने क्या बोला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तीनों चीजें सेम प्लेन पे लाई करती है। तो यहां हम लिख लेते हैं, फर्स्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, जो मिड पॉइंट लिया हमने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane, lie on the same plane, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है। सेकेंड लॉ सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो सेकेंड लॉ है वो बोलता है जो एंगल इंसिडेंट ने बनाया नॉर्मल के साथ, इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो इसको भी यहां लिख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection,
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलवेज लिख लो बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इज इक्वल टू या फिर इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई से हम डिनोट करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर से हम डिनोट करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज, जो लॉ है हमारे रिफ्लेक्शन के, सबसे पहले हमने लिखी कि डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की। जो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की वो क्या थी, वो इस जो हमारा डायग्राम है इसके ऊपर बेस्ड थी। देन जब प्लेन मिरर हमने लिया, व्हेन रे ऑफ लाइट सनलाइट से आई है या कोई भी और जो भी लाइट आई है, टॉर्च से भी लाइट आई है वो भी, व्हेन ए रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए प्लेन मिरर इट विल बैक टू द सेम मीडियम में वापस जाती है, बट डिफरेंट डायरेक्शन उसकी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। एंड जो नॉर्मल हमने लिया इन दोनों के बीच में, जो कमिंग रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड गोइंग रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो इसके लॉज क्या बने, हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, चलो पहले वाला कर लो, पहले इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड जो नॉर्मल हमने लिया है, ये नॉर्मल जिसको हम एन से लिखते हैं, आर लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों क्या करते हैं, इस सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सेकेंड लॉ सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज, सो एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब ये बात जो है, ये जो मिरर होता है इसी के ऊपर क्या है, सारी चीजें बेस्ड होती हैं। और जब एंगल क्या होगा, इंसिडेंस मान लिया 45 का है तो रिफ्लेक्टेड भी ऑलवेज 45 का होगा। अगर ये 90 का है तो ये भी ऑलवेज 90 का होगा। तो ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि उन दोनों को डिवाइड करने वाला जो नॉर्मल है ये बिल्कुल मिड पॉइंट से है। अंडरस्टूड। क्योंकि जितने एंगल पे रे आती है उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये रहा हमारा द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या आता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल? लेटरल का मतलब, इन्वर्जन का मतलब अपोजिट, यानी कि जब हम इन्वर्स लिखते हैं किसी भी चीज का तो इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, अपोजिट। अब बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन के बारे में। लेटरल इन्वर्जन जनरली आपने देखा होगा, जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो लिखा होता है उल्टा, यानी कि लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। वो क्यों होता है, क्योंकि जो आगे सामने हमारी गाड़ी है वो जब मिरर में देखता है कि पीछे कौन सी गाड़ी है, तो मिरर में उसको क्या दिखाई दे सके, वो जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उसको सीधा दिखाई दे सके। अगर हमने एम्बुलेंस की गाड़ी पे एम्बुलेंस को सीधा लिखवा दिया तो आगे उसके जो गाड़ी चल रही है वो अपने बैक मिरर में जब देखेगा तो वो उसको उल्टा दिखाई देगा, जिससे वो समझ नहीं पाएगा कि पीछे एम्बुलेंस है और हमें उसको साइड देनी है। ठीक है। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी राइट वाला वर्ड हमें लेफ्ट दिखाई दे और लेफ्ट वाला ऑलवेज राइट दिखाई दे, इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। किस तरीके से, मान लिया कोई मिरर इधर है, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे, मान लिया कोई भी चीज लिख लो, मान लिया बैट लिखा, BAT, तो इसका जो राइट है उसका राइट T है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। T, उसके बाद जो A है वो मिड में है, इसका जो राइट है वो मिरर के बाद इसका क्या बन जाएगा, इसका जो क्या है, लेफ्ट है।
इसका जो लेफ्ट है इसका क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। तो ये बैट का हमें टैब दिखाई देगा, इसीलिए जो एम्बुलेंस होती है वो यहाँ उल्टी लिखी जाती है ऑलवेज, ताकि वो यहाँ पे हमें सीधी दिखाई दे सके। आई बात समझ? तो यही क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, जहां हमें जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं। अब यहाँ कोई भी और चीज आप लिख के देख लो। अब यहाँ जब तुम लिखोगे, मान लिया ये पोर्शन हमारा लेफ्ट का है, ये लेफ्ट का है, ये हमारा राइट का है, ये लेफ्ट ये राइट, ये दोनों यहाँ आके चेंज हो जाते हैं। जो इसका राइट है इसका लेफ्ट, यानी कि ये चीज ऑलवेज यहाँ आ जाएगी, और इसका जो लेफ्ट है वो यहाँ आके इसका राइट बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, लेटरल इन्वर्जन बन गया, जिसकी वजह से जो एम्बुलेंसेस होती हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर उल्टा लिखा होता है। तो यही रीजन होता है हमारा किसका, एम्बुलेंस के ऊपर उल्टे वर्ड्स लिखने का। जो लेफ्ट वाले हैं लेटर्स वो राइट में, और राइट वाले लेटर्स लेफ्ट में लिखे होते हैं। अंडरस्टूड? तो ये था लेटरल इन्वर्जन के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में। रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड, सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब हमने क्या किया, लेट अस टेक अ मिरर। मिरर कैसा, स्मूथ सरफेस। जब हमने एक स्मूथ सरफेस का मिरर लिया, मिरर क्या होता है, वन साइडेड पॉलिश्ड, तो जो नीचे वाली साइड है वो हमने पॉलिश्ड ले ली, पॉलिश्ड ले लिया। उसके बाद हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो शाइनी है। तो हमने जब ये मिरर लिया, इसने बोला रेगुलर का मतलब यहाँ क्या हुआ, रेगुलर का मतलब है व्हेन ए रे स्ट्राइक्स ऑन दिस स्मूथ सरफेस ऑफ द मिरर, जब इस स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करती है बहुत सारी क्या, रेज जब स्ट्राइक करती हैं इस स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी की सारी पैरेलल चली जाती हैं इस तरीके से। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी कैसे जाएंगी, पैरेलल चली जाएगी। किसके पैरेलल, एंगल जो हमारे इंसिडेंट रेज हमने डाली हैं उन सारी रेज के पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल। जो अगर हमने इंसिडेंट रेज पैरेलल डाली हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन वाली भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यानी कि व्हेन ए रे, या फिर बहुत सारी रे, व्हेन मैनी रेज स्ट्राइक्स ऑन ए स्मूथ सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर, स्मूथ सरफेस पे क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, आफ्टर स्ट्राइक पैरेलल टू द ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। वो हमारा क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसका डिफ्यूज्ड या इरेगुलर। यही दिखा देती हूँ, इसको रब कर लेते हैं। डिफ्यूज्ड या इरेगुलर, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर। इरेगुलर दिखता है कि जो चीज रेगुलर नहीं है। अब हमने जो उसका सरफेस है वो स्मूथ नहीं लिया, लाइक कार्डबोर्ड लेके चलो, अगर स्मूथ होता तो स्ट्रेट होता, हमने उसका सरफेस स्मूथ नहीं लिया। तो व्हेन ए रे स्ट्राइक्स ऑन दिस सरफेस, सरफेस कैसा, रफली, हमने सरफेस इस बार स्मूथ नहीं लिया, सरफेस कैसा लिया है, रफली। जैसे टूटा हुआ रोड होता है तो उसको हम रफ रोड बोलते हैं। अगर स्मूथ है पूरा, कोई गड्ढे वगैरह नहीं है उसके अंदर, तो वो स्मूथ हो जाता है, लेकिन हमने लिया यहाँ रफली। When rays strikes on this surface, इस सरफेस पे जब रेज स्ट्राइक करेंगी तो वो कभी भी पैरेलल नहीं जाएगी, कोई इधर जाती है, कोई उधर चली जाएगी, कोई कहीं चली जाएगी। तो इसकी जो रेज आएंगी इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी कभी भी जो रेज होती है वो पैरेलल नहीं जाएगी। नो पैरेलल इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दोनों में डिफरेंस पता चला। रेगुलर क्या होता है, जिसके अंदर हम स्मूथ सरफेस लेते हैं मिरर का, जब रेज उसके ऊपर स्ट्राइक करती है, रेज ऑफ लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं, तो वो क्या हो जाता है, उनको आफ्टर स्ट्राइक जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है ऑलवेज पैरेलल टू द ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लेकिन जो डिफ्यूज एंड इरेगुलर, इरेगुलर तो ऑब्वियस है कि रेगुलर नहीं है,
तो जब रफली सरफेस हमने लिया तो उसके ऊपर जब रेज स्ट्राइक करती है वो कभी भी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं जाती, उन सब की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, मल्टीपल इमेजेस या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती हैं वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है या नहीं। अब जैसे हम अपने हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, हेयर ड्रेसर के पास जाने के बाद वो हमारे हेयर्स कटिंग करने के बाद क्या करता है, हमारे पीछे एक मिरर रख देता है ताकि हम अपना बैक का जो होता है कि कटिंग कैसी हुई है ये सारी चीजें देख सके। तो उन चीजों को देखने के लिए क्या यूज किया जाता है, उसी थ्योरी को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। क्योंकि हमारा जो एक मिरर सामने है उसके ऊपर लाइट क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। जो मिरर हमारे सामने है इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। इस पे जब लाइट ने रिफ्लेक्शन डाला, क्या किया, इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होके कहाँ चले गई, पीछे वाले मिरर पे जब चली जाती है तो हमें पीछे वाली इमेज जब शो होती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट कर सकती है। इसी के अंदर आता है मल्टीपल इमेजेस। जो मल्टीपल इमेजेस होती हैं वो हम किस तरीके से देख पाते हैं, जैसे हम टू मिरर्स को इस तरीके से जोड़ देते हैं, दो मिरर्स को जोड़ दिया या इस तरीके से जोड़ दिया, दो प्रिज्म रख के देख लेना, हमने इस तरीके से जोड़ दिया। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो आपकी एक इमेज यहाँ शो होती है, एक यहाँ शो होती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल वही होता है कि जो हेयर ड्रेसर क्या करता है, आपके बैक में जो मिरर लगाता है, बैक मिरर, और एक मिरर आपका सामने होता है, तो हमें अपनी इमेजेस टू दिखाई देती हैं, एक सामने वाले में एक बैक वाले में। तो ये हमारा बन जाएगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट कर सकती है। सेकंड हमारा बन जाएगा कि इसके अंदर मल्टीपल इमेजेस भी हो सकती हैं। अब उसके अंदर एक पॉइंट और आता है, कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप कैलेडोस्कोप क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होगा, मल्टीपल पैटर्न ऑफ इमेजेस। मल्टीपल पैटर्न ऑफ इमेजेस, इमेजेस का मल्टीपल पैटर्न। जैसे हम क्या बोलते हैं, 3D कोई भी चीज बोलते हैं, कोई भी जब हम पिक्चर लेके आते हैं अगर वो 3D होती है तो वो किस तरीके से कि उसके ऊपर उभरी हुई कुछ चीजें दिखाई देती है, वही इमेज हमें 2-3 बार मूव करने के बाद शो होती है। किया जाता है टॉयज वगैरह को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जहां पे इमेजेस के मल्टीपल पैटर्न्स शो कर सकते हैं। तो कैलेडोस्कोप का जब यूज आ जाएगा फॉर मल्टीपल पैटर्न ऑफ इमेजेस, इमेजेस के मल्टीपल पैटर्न्स के लिए कैलेडोस्कोप का यूज किया जाता है। ये आपकी एक्टिविटी भी आपकी बुक के अंदर गिवन है। सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, मल्टीपल इमेजेस के बारे में, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। थैंक यू सो मच।